नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनाव के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार अपने मिशन पर निकल चुके हैं और इस मिशन के तहत शरद पवार महायुति में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समरजीत काड़गे ने बीजेपी छोड़ दी और शरद पवार का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि कोल्हापुर में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और समरजीत काड़गे के बीजेपी से छोड़कर शरद पवार की पार्टी में जाने से बीजेपी को आने वाले दिनों में कोल्हापुर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि शरद पवार आने वाले दिनों में और भी बीजेपी और अजित पवार की पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है और कई ऐसे नेता हैं जिनसे बातचीत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि समरजीत काड़गे कोल्हापुर की रॉयल फैमिली से आते हैं और उनका एक बड़ा जो वर्चस्व है वो कोल्हापुर में है और उनके बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में जाने से शरद पवार की पार्टी को कोल्हापुर में बल मिल सकता है। वहीं अगर बात करें तो समरजीत काड़गे के फ्यूचर की, तो शरद पवार ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि ना सिर्फ कागल से समरजीत काड़गे को मैदान में उतारा जाएगा, बल्कि अगर उनकी सरकार बनती है यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो जो समरजीत काड़गे हैं उन्हें मंत्री पद भी दिया जाएगा। तो शरद पवार जो है वो इस वक्त पूरी तैयारी के साथ निकल चुके हैं अपने उस मिशन में जिसमें वो महायुति के नेताओं में सेंध लगाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि कागल जो विधानसभा सीट है जहां से शरद पवार ने ऐलान किया है कि समरजीत काड़गे को मैदान में उतारा जाएगा, वहां पर इस वक्त अजित पवार की पार्टी के नेता हसन मुश्रीफ जो है वो वहां से विधायक हैं और उनके खिलाफ समरजीत काड़गे को मैदान में उतारने की तैयारी शरद पवार की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि हसन मुश्रीफ अजित पवार के काफी करीबी हैं और कहा यह भी जाता है कि हसन मुश्रीफ को राजनीति में बड़ा करने का काम शरद पवार ने ही किया था। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कल ये भी कहा कि जिन लोगों को हमने बड़ा किया उन लोगों ने ही हमें धोखा दिया है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। और इसी कड़ी में अब शरद पवार हैं वो अपने इस मिशन में निकल चुके हैं। जिस तरह से हमने पिछले एक शो में बताया था कि किस तरह से लगभग 13 ऐसे नेता हैं महायुति के जो इस वक्त पार्टी छोड़ चुके हैं और वो शरद पवार या कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में अब पहला विकेट बीजेपी का गिर चुका है और अब शरद पवार अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखना ये जरूरी है कि शरद पवार आने वाले दिनों में बीजेपी के और कौन कौन से नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं।